हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक्चुअली मैं बहुत लोगों का यहाँ पर कमेंट भी पढ़ती हूँ और साथ में कुछ डिवाइन फेमिनाइन के मन के अंदर डाउट भी हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपने आप को कहती हैं कि मैं पूरी तरह से डिटैच्ड हूँ, अब मुझे कोई इतनी ऑब्सेशन नहीं है, मैं बैलेंस्ड हूँ और बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हूँ, तो अब मुझे डीएम नहीं चाहिए, या फिर अब मुझे अपने डीएम की याद नहीं आती, या फिर अब मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मेरा डीएम आए चाहे ना आए। आई डोंट केयर वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे है, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आप इस जर्नी को एक बार डिटेल में फिर से समझिएगा। और अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल है कि मुझे अब डीएम नहीं चाहिए, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे अब नहीं चाहिए, तो इसका मैं आपको एक बहुत ही सटीक तरीके से उत्तर देना चाहती हूँ। पहली बात कि अगर अब आप थर्ड स्टेज में पहुँच चुके हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो, वैसे जर्नी की तो स्टेजेस 8 होती हैं, तो जो आपको पता ही होंगी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने यहाँ पर इस जर्नी को समझा है या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन बहुत लॉन्गिंग करती हैं, वो अपने टीएम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करती हैं, ऑब्सेस्ड होती हैं उनकी एक कॉल एक मैसेज के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के में आने के लिए। लाइक वो चाहती हैं कि मैं अपने डीएम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊं और एक अच्छी ज़िंदगी जीकर हमें कमिटमेंट या मैरिज या फिर जो भी है हमारी ज़िंदगी स्मूथ चले। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो, जब डीएफ अवेकन्ड नहीं होती, या फिर कह लीजिए उसका स्टार्टिंग फेज चल रहा होता है अवेकनिंग का, उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, बट स्टार्टिंग में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यस मैं आई एम इन दिस जर्नी, या मैं इस जर्नी पे हूँ और मुझे अब क्या करना है। स्टार्टिंग का फेज अकॉर्डिंग टू हर कर्मा या हिज कर्मा, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, अगर आप यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है, यहाँ पर जो आपकी लाइक आपकी जो इस टाइम पर ऊर्जा है बेसिकली, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी अगर डिवाइन फेमिनाइन आप एनर्जी में हो, बट आप अब ये सोच रहे हो, आपकी सेकंड स्टेज भी अब पार हो चुकी है, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, हीलिंग कर ली है, मेडिटेशन कर ली है, और अब आप सोचते हो कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग आ रही है, तो सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि पहली बात, आपने ये जर्नी खुद से नहीं ली थी, ठीक है। आप इस जर्नी में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए, जो आपका आपके ट्विन के साथ था। हम यहाँ पर कहते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपका कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ होती है। आप दोनों इस जब आपकी इस धरती पर आने से पहले, इनकारनेशन से पहले, आप दोनों की मैरिज कॉस्मिक वर्ल्ड में हो जाती है। बेसिकली इस 3D प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो आप मैरिज को मैरिज समझते हो, वो मैरिज आपको जब तक उसके पीछे भागते हो ना, तो वो आपकी हमेशा डिले होती रहती है। हमेशा आपको लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, या मेरा डीएम तो कभी सुधरेगा ही नहीं, लाइक दैट, ठीक है। बट आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऑलरेडी कॉस्मिक वर्ल्ड में हो चुकी होती है। आपकी मैरिड जो लाइफ होती है ना, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा आपकी मैरिज कर दी जाती है। फिर आपके दोनों की सोल्स के बीच में एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके तहत आपने जितने भी पिछले कर्मा के जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप उसको हील करने, बैलेंस करने और कर्मा पेंडिंग जो क्लियर करने आप आते हो। और उसके बाद आपको पता होता है कि हमें वापस अपने घर जाना है, परम धाम जाना है, हमें अपने गॉड जो हमारे डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, उनके साथ मर्ज होना है, फिर से एक होकर। तो यहाँ पर अगर आप मैं बोलूँगी कि अगर आप इस जर्नी में आए थे तो अपनी मर्जी से नहीं आए,
आप इस जर्नी को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। और जब एक डीएफ कहना शुरू होती है कि अब मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, अब वो जैसा भी है भाड़ में जाए या जो भी, जैसा भी, अब कई डीएफ्स लिखती हैं कि अब मैं डिटैच हूँ, अब मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, तो आप एक बात को याद रखिए कि आप तब तक संपूर्ण नहीं होते जब तक आप अपने ट्विन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनाइट नहीं होते। पुरुष प्रकृति की जर्नी है और इस जर्नी का जो पर्पस है वो भी यही है कि जो आपकी सोल दो टुकड़ों में बंट गई थी, ठीक है, जो दो हिस्सों में फिजिकल बॉडीज में आ गई थी, ठीक है, आप हो एक ही सोल का पार्ट। तो इसीलिए आपको उस सोल के साथ ये नहीं आप कह सकते कि अब मुझे उस सोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं अब एम्पैथ बन चुकी हूँ, मैं अब हाईली अलाइन हूँ, तो मुझे काउंटर पार्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा आप ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल ईगो को लेकर आते हो जिससे कि आपको लगता है कि मैं अलाइन हो चुकी हूँ, मैं बहुत एम्पैथ हूँ, मैं बहुत अब स्पिरिचुअली हाई हो चुकी हूँ, तो अब मेरा डीएम जो है वो तो बहुत नार्सिसिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अदर वुमेन मल्टीपल रिलेशनशिप में है, तो मैं इसको एंटरटेन नहीं करूँगी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, डिटैच्ड हूँ, मुझे मोह माया से कुछ नहीं लेना देना, तो यहाँ पर आपको अपने जो भी थॉट्स है ना, जो मैं बोलूँगी, ये चीज़ें आपको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये जर्नी मिली है अपने काउंटर पार्ट के साथ अलाइन होने की, ठीक है। इस जर्नी में स्पिरिचुअल ईगो का कोई भी काम नहीं है। तो जब भी एक डीएफ कहती है कि अब मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि उसके अंदर इस टाइम पर स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है, अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथ, बहुत ज़्यादा हाईली एक मास्टर सोल समझ रही हैं, और लग रहा है उनको कि बाकी जो सोल हैं उनके नीचे हैं। तो सबसे पहले आप इस फंडा को क्लियर कीजिए कि आपके डीएम आपके अंदर हैं, डेफिनेटली वो आपको मिरर कर रहे हैं इस टाइम पर, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उनकी सोल सेल्फ में लाने की। जैसे आपको उन्होंने मिरर करके आपके अंदर से एक एक नेगेटिव ट्रेट को बाहर निकाला, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डीएम के जो भी चक्रास हैं या जो भी उनकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे उन्होंने आपको स्पिरिचुअल बीइंग बनाया, उन्होंने आपको ट्रिगर्स के द्वारा पुश किया कि अपने साथ अलाइन हो जाओ, अपने आप को समझो, अपनी सोल सेल्फ में आओ और मेरे पीछे मत भागो, और मैं और तुम एक ही हैं, बस अपने अंदर जो शिव है उसको चेज करो, मुझे चेज मत करो। ये सारी चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको सिखाई, और कहीं ना कहीं वो आपके एज ए स्पिरिचुअल गुरु टीचर की तरह आपको गाइड करते हुए इस लेवल पर लेकर आए। जब तक आपके डीएम ऐसा ना करते तो क्या आप इतने हाईली अलाइंड होते? क्या आप मेडिटेशन के बारे में जानते? क्या आप चक्रा हीलिंग के बारे में जानते? क्या आप इन सारी हीलिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते, या फिर अपने आप को हाईली अलाइंड सोल बनाने का प्रयास करते? तो जो भी डीएफ ऐसा लिखती हैं कमेंट बॉक्स में भी, या मुझे पर्सनली भी मैसेज करती हैं कि मैम मैं अलाइन हो चुकी हूँ, अब भाड़ में जाए डीएम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो ऐसा है वैसा है, या जो भी उनकी ट्रेड्स हैं इस टाइम पर, या जो भी वो इस टाइम पर आपको दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी वो अभी इस टाइम पर आपको दिखा रहे हैं वो इस टाइम पर आप ही को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है, चाहे वो इस टाइम आपके सामने आई है चाहे नहीं आई है। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करोगे, जैसे जैसे अपने आप को बैलेंस करोगे, वो चीज़ आपको अपने अंदर से ही रिवील होती जाएगी कि यस, मेरे डीएम मुझे अगर इस चीज़ पर दिखा भी रहे थे, अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जेलसी इशू है, तो मुझे इसको हील करने की ज़रूरत है, मुझे अनकंडीशनल लव सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको मिरर कर रहे हैं कि तुम अपनी आप की रिस्पेक्ट कब करना सीखोगी, कब अपने आप को जानोगी, कब अपने आप को पाओगी, और कब मेरे पीछे भागना बंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुमने मुझे अपने अंदर ढूंढा ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी ये जर्नी जो है ना, जब आप इस जर्नी में आए हो तो आपने खुद से ये जर्नी मांग कर डिवाइन से, इनकारनेशन होने से पहले खुद से मांगी थी। तो अब आपने इनर वर्क किया है, अब आपका मन है मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, इसका मतलब है अभी तक आपके अंदर पूरी तरह से डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं है।
आप अपने डीएम को क्लेम नहीं कर रहे हो, सो क्लेम योर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड जस्ट सरेंडर। अपने डीएम को क्लेम कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई क्लेम माय डीएम और माय डीएम इज इनसाइड मी एंड आई डेफिनेटली चूज दिस जर्नी। तो अगर आप अपनी जर्नी को चूज करोगे तो जर्नी आपको चूज करेगी, आपको अपनी वर्ड समझाएगी, आपको हील करेगी। तो जब तक आपने ये सोचा कि अब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जैसा भी है मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये सब आपके अंदर के अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। तो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अभी तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं उतरे हो। आप अनकंडीशनल लव को समझो। अनकंडीशनल लव कहता है कि मेरा डीएम जैसा भी है वो मेरा है, क्योंकि वो मेरा काउंटर पार्ट है। उसने मेरे अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसने जो भी मेरे को ट्रिगर दिए, वो मेरी हाईएस्ट गुड के लिए थे। अगर मैं अपने आप को वैल्यू नहीं कर रही थी तो उसने मुझे वैल्यू करना सिखाया, उसने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया, अपने आप को अपने पाँव पर खड़े होना सिखाया। जैसे मैं अपने आप को लगता था कि मैं कुछ लाइक मैं जॉब नहीं कर सकती, या मैं ये पैसा नहीं कमा सकती, मैं इतना हाईली अलाइन नहीं हो सकती, जो भी आपके नेगेटिव ट्रेट थे एक एक उबार कर आपके डीएम ने आपके सामने रखे। तो ये चीज़ आप समझिए और ऐसा आज के बाद बिल्कुल भी बोलना बंद कीजिए कि आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए। आप उनके साथ कंप्लीट होते हो और वो आपके साथ कंप्लीट होते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो बिना डीएम डीएफ एनर्जी से वो चलता है और ये अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि ये शिव शक्ति का मिलन है बेसिकली। तो पहले जब तक हम अपने अंदर शिव को नहीं पा लेते तब तक हमारा यूनियन बाहर वाले डीएम, हम भागते रहते हैं बट वो डीएम हमें ट्रिगर करता रहता है। तभी हमारे मन में ये सारी सोच आती है कि अब हमें नहीं चाहिए, हम तो अलाइंड हो गए भाई, हमने इतना मेहनत करके अपने आप को बैलेंस किया, हमने इतनी मेहनत करके हीलिंग की, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है, अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखना है। और एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन का ट्रेट होता है टोटली ग्राउंडेड एनर्जी। वो हमेशा इतनी ग्राउंडेड रहती हैं कि उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो फर्म होते हैं और वो हर एक को अनकंडीशनल लव देती है, तभी तो वो डिवाइन गॉडेस बनती हैं। तो ये चीज़ आपको आज के बाद ध्यान रखनी है और अपने डीएम को कुछ भी ऐसा वर्ड या वाइब्रेशन सेंड नहीं करनी कि मुझे नहीं चाहिए। यस और क्लेम कीजिएगा कि यस आई वॉन्ट माई ट्विन फ्लेम, आई वॉन्ट माई काउंटर पार्ट एंड आई क्लेम माई काउंटर पार्ट टू रीयूनाइट विद मी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।